वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके टीचिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक मेथड्स एंड नेचर को। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग होता क्या है, आप टीचिंग को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई टीचिंग एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है कि आप उसको एक डेफिनेशन के अंदर क्लियर कट डिफाइन कर सकते हैं। हर किसी ने अपने अलग अलग तरीकों से, अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से टीचिंग को डिफाइन करा है। तो उसी तरह हमारे पास n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, n नंबर ऑफ टर्म्स है जिस हम टीचिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। क्या है? लर्निंग प्रोसेस के लिए एक पर्पसफुल डायरेक्शन और मैनेजमेंट है हमारा टीचिंग। एक्जैक्टली, क्योंकि टीचिंग के थ्रू कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्शन मिलती है, एक मैनेजमेंट वहां पर क्रिएट किया जाता है कि जिसके थ्रू आप लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सको। दूसरा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर परमानेंट लर्निंग। आपको परमानेंट लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाती है किसके थ्रू? टीचिंग के थ्रू। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि स्किलफुल एप्लीकेशन है नॉलेज और प्रिंसिपल्स का। मतलब नॉलेज और प्रिंसिपल को आप कंबाइन में एक साथ यूज करके ही अपने टीचिंग को करते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप प्लान एक्टिविटी विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जब आप टीचिंग करते हैं तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं कि आपका पर्पस क्या है टीचिंग के पीछे। आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन से फोकस कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं, आप किस चीज पे आपका फोकस है वहां पर, वो चीज आपको पहले से ही क्लियर होती है। सिस्टमैटिक प्रोसेस, इसमें सिस्टमैटिक प्रोसेस में क्या होता है? टीचर होते हैं, लर्नर होता है और आपका एक इन्वायरमेंट होता है, तीनों मिलकर उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एंड इन्फ्लुएंसर्स लर्नर्स टू गेन नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज। तो कह सकते हैं आपकी जो इन्फ्लुएंसेस होती हैं वो गेन करती है यहाँ पर नॉलेज को, स्किल्स को और वैल्यूज को। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, सबसे पहले आपकी टीचिंग होती है, टीचिंग के बाद लर्निंग प्रोसेस होती है, लर्निंग प्रोसेस के बाद आपका बिहेवियरल चेंज होता है, उसके बाद आपका डेवलपमेंट होता है। तो ये कंप्लीट साइकिल है आपकी टीचिंग की। सबसे पहले टीचिंग, फिर लर्निंग, फिर बिहेवियरल चेंज एंड देन डेवलपमेंट। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। और टीचिंग में मेन गोल क्या होता है आपका? आपका गोल होता है लर्निंग का। और यहाँ पर टीचर का जो रोल होता है वो एज अ गाइड, एज अ मोटिवेटर और एज अ फैसिलिटेटर, तीनों रोल्स यहाँ पर टीचर प्ले करता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब इसके बाद आता है आपका बेसिक मॉडल्स ऑफ टीचिंग। और कोई भी एक ऐसा सिंगल मॉडल नहीं है जो हर सिचुएशन में आप यूज कर सके। तो इसलिए हमारे पास यहाँ 3 तरीके के मॉडल्स हैं जो कि अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से यूज करे जाते हैं। सबसे पहला मॉडल आता है आपका पेडागोजी, जिसे कि हम चाइल्ड लर्निंग भी कहते हैं। दूसरा आता है आपका एंड्रागोजी और तीसरा आता है आपका ह्यूटागोजी। एंड्रागोजी की अगर मैं बात करूं कि एडल्ट लर्निंग होता है, और अगर हम ह्यूटागोजी की बात करते हैं तो ये आपका सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग स्टेज होती है। ये 3 बेसिक मॉडल्स हमारे पास आपकी टीचिंग के, जिनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला जो मेथड है पेडागोजी, जिसे क्या ट्रेडिशनल मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग हुई थी टीचिंग की, हमारे जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुए थे वो सारे के सारे पेडागोजी की यहीं से इवॉल्व हुए हैं। इसकी मीनिंग क्या है? पेडागोजी इक्वल टू आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। बच्चों को किस तरह पढ़ाना है उसके लिए कह सकते हैं एक आर्ट और साइंस दो ही है आपकी। मतलब यहाँ पर वो आपको स्किल सेट भी देते हैं, आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी देते हैं, जिनको फॉलो कर कर आप अपने टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। टीचर यहाँ पर क्या है? टीचर यहाँ पर डिसीजन मेकर होता है। डिसीजन टीचर लेता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कंटेंट क्या होना चाहिए। ये सारे रोल यहाँ पर डिसीजन किसके पास होते हैं? यहाँ पे टीचर के पास होते हैं। और जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव रिसीवर होता है। मतलब जो भी टीचर वहां पर सिखाएगा, जो भी पढ़ाएगा, उसको डायरेक्टली उसको इनटेक करेगा। इस थ्योरी को, इस मॉडल को प्रपोज किसने किया था? फ्रेडरिच हर्बर्ट ने इसको प्रपोज किया था 1906 में यूनिवर्सल पेडागोजी के रूप में। आपको ये याद होना चाहिए कि इस मॉडल को किसने इवॉल्व किया था, किसने प्रपोज किया था, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था इसके अंदर उन्होंने 5 स्टेजेस की बात करी है। सबसे पहली स्टेज होती है प्रिपरेशन, लिंक न्यू लेसन विद ओल्ड नॉलेज। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंटेशन, फिर एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। ये 5 स्टेजेस के थ्रू ये अपनी ट्रेडिशनल टीचिंग को कंप्लीट करते हैं। इनको एग्जांपल बेस समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। तो यहां पर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ले रहा हूं। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं, रिकॉल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। स्टार्टिंग क्या होगी, अगर वो फोटोसिंथेसिस समझाएंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे प्लांट के बारे में कि क्या उन्होंने प्लांट्स देखे हैं, वो किस तरीके से होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में। उसके बाद उसके प्रेजेंटेशन पे वर्क करेंगे वो, कि अब उसके डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। जिस स्टूडेंट ने जितना भी रिकॉल कर पाया ठीक है, फिर उसके बाद उसको करेक्टिफाई करते हैं, फिर एक क्लियर इमेज क्रिएट करते हैं कि इस तरीके से आपका प्लान होता है। इसके बाद एसोसिएशन की बारी आती है कि हम उन चीजों को आपस में कंबाइन करने की, कि कंपेयर विद रेस्पिरेशन, कि वो किस तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर जब सब कुछ होगा तो फिर एक फाइनल आउटपुट डेवलप करते हैं कि किस तरह वो अपने अंदर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। उस पूरे आइडिया को जनरलाइज किया जाता है और उसके बाद से लास्ट में उसका एप्लीकेशन बताते हैं कि उसका यूज क्या है आपके रियल लाइफ के अंदर। तो ये थे इनके ट्रेडिशनल मॉडल, जिसके अंदर इन्होंने 5 स्टेजेस की बात करी है। 5 स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। पहली प्रिपरेशन, दूसरी प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। कई बार ये स्टेजेस भी एग्जाम में यूं सीक्वेंस से पूछ ली जाती है, तो ये 5 स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका एंड्रागोजी, जिसे कि हम एडल्ट लर्निंग बोलते हैं। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग है इसका मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। एडल्ट्स को किस तरह टीचिंग कही जाती है, वो किस तरह टीचिंग करते हैं, उसका मेथड और प्रैक्टिस। लर्नर क्या होता है, यहाँ पर सेल्फ डायरेक्टेड होता है। लर्नर को पता होता है कि उसे करना क्या एक्चुअली, और यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर, एक गाइड और एक मोटिवेटर की तरह काम करता है। वो सबको गाइडेंस देगा, बट आपकी जो नॉलेज है वो सब कुछ आप खुद ही करते हैं। यहाँ पर मेन फोकस होता है आपके प्रैक्टिकल पे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, आपके रियल लाइफ कंटेक्स्ट पे। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं, लर्नर्स ऑटोनॉमी, यहाँ पर लर्नर्स कैसे हैं, उसकी ऑटोनॉमी होती है, वो सारे डिसीजन खुद लेता है। नॉलेज यहाँ पर कैसे आता है, इवॉल्विंग एंड क्रिएटेड। आप प्रैक्टिकल के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू या रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू नॉलेज को इवॉल्व करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी लर्निंग होती है, लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम वॉल्स। आप क्लासरूम से बाहर जाकर अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल सेट को यहाँ पर डेवलप करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन इंस्टेड ऑफ पैसिव लिसनिंग। यहाँ पर कह सकते हैं रोट मेमोराइजेशन फोकस नहीं होता कि बच्चा सिर्फ सुनता रहेगा आपको। यहाँ पर बात करी जाती है उसकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की, क्विज़ की, क्वेश्चंस की, इन सभी चीजों के बारे में। और यहाँ पर वो खुद का ही सेल्फ इवैल्यूएशन भी करता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके जो भी स्टूडेंट्स एनबीए में होते हैं, अगर उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है तो टीचर यहाँ पर क्या करेगा, सिर्फ उनको फैसिलिटेट कर देगा कि ये कॉन्सेप्ट है जिसका मार्केट में यूज किया जा रहा है, बट उसके बाद वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, उसको किस तरह यूज करते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो स्टूडेंट्स होते हैं खुद की फाइंडिंग करते रहते हैं। उनका मेन फोकस होता है कि किस तरह इंडस्ट्री में अपने आप को फिट कर सके, किस तरह उस एप्लीकेशन को इंडस्ट्री के लिए यूज कर सके। तो यहाँ पर टीचर क्या है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर, एक गाइड होगा, लेकिन जो रियल लाइफ नॉलेज होती है, रियल लाइफ स्किल सेट होते हैं, वो बच्चा खुद ऑटोनॉमस लेवल पे खुद सीखता है। यहाँ पर कह सकते हैं जो स्टूडेंट होता है वो चीजों को प्रैक्टिकल केस स्टडीज इनके थ्रू से ही लर्न करता है। तीसरा है ह्यूटागोजी। यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्फ डिफाइंड लर्निंग की। यहाँ पर फोकस होता है सेल्फ डिफाइंड या कह सकते हैं आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर। यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते रहते हैं, उस पार्ट को इसके अंदर रखा जाता है और इसके अंदर आपकी लर्निंग होती है, आप खुद उसको लर्न करते हैं, खुद सीखते हैं। यहाँ पर आपका कोई टीचर या आपका कोई मेंटर नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई स्विमिंग सीख रहा है, कोई ड्राइविंग सीख रहा है, तो ये चीजें कैसी होती हैं, आप बियॉन्ड द स्कूल, बियॉन्ड द फॉर्मल एजुकेशन जाकर भी इन चीजों को सीखते हैं। तो वो सारे पार्ट आपके ह्यूटागोजी में आते हैं। लर्नर्स की यहाँ पर हाईली ऑटोनॉमस होते हैं, उनके ऊपर कह सकते हैं वो सारे के सारे डिसीजन खुद ही लेते हैं, उन्हें क्या करना है, कैसे सीखना है, ये सारे डिसीजन उनके पास होते हैं। फोकस किसका होता है, यहाँ पर फोकस होता है स्किल सेट पे, आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके इनोवेशन पर, इनके ऊपर आपका मेन फोकस होता है। टीचर यहाँ पे क्या होता है, ओनली अ रिसोर्स प्रोवाइडर, सिर्फ आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर दे रहा हूं, बट लर्निंग आपको अपनी जो कह सकते हैं लर्निंग है खुद ही आपको डेवलप करनी है। यूजेस डबल लूप लर्निंग, रिफ्लेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। यहाँ पर जो लर्निंग होती है रिफ्लेक्शन और इंप्रूवमेंट के मेथड से कंटिन्यू इंप्रूव होती रहती है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं
फीचर्स क्या है? लर्नर ड्राइवन पेस, लर्नर के हिसाब से वो अपनी चीजों को सीखता है। अब हो सकता है कोई लर्नर किसी वर्क को 2 दिन में सीख ले, कोई लर्नर उसी वर्क को 1 हफ्ते में सीखता है। तो जैसा लर्नर का पेस होगा वो उसी हिसाब से उस चीज को एक्वायर करेगा। फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंड लर्निंग, आपके पास जब भी टाइम है आप उसके हिसाब से इसको सीख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसमें कोई एक फॉर्मल फिक्स टाइमलाइन नहीं होती कि आपको इतने टाइमलाइन में इस वर्क को कंप्लीट करना है। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, इसके थ्रू कहीं ना कहीं आपकी कैपेसिटी और आपकी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाता है। एंड प्रिपेयर लर्नर्स फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस चैलेंजेस, और कहीं ना कहीं इसी मेथड के थ्रू आप जो भी आपके लर्नर्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस के जो भी उनको चैलेंजेस फेस कर सकते हैं उनके लिए डेवलप किया जाता है। तो ये था आपका ह्यूटागोजी सेल्फ डिफाइंड लर्निंग मेथड। इस बारे में एग्जांपल आपके यहाँ डिस्कस करूं, जिसमें जो एग्जांपल है आपका कि लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स खुद अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं, अपने जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे मैं स्वयं की बात कर लूं, मूक की बात कर लूं, या एन नंबर्स ऑफ ऑन प्लेटफॉर्म्स हमारे पास, उन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। हैथ्रॉन जो होते हैं वो भी इसी का पार्ट होते हैं आपके। केस स्टडीज है, यहाँ पर टीचर क्या होता है, सिर्फ एक मेंटर का काम करता है। वो आपको बता देगा आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं या आपको कहाँ से लर्निंग करनी चाहिए, उसके बाद सारा का सारा काम लर्नर का खुद ही होता है। तो ये था आपका ये ह्यूटागोजी कॉन्सेप्ट। अब इन तीनों को कंपेयर भी कर लेते हैं। तो पेडागोजी जो होता है आपका वो टीचर सेंटर्ड होता है, एंड्रागोजी आपका लर्नर सेंटर्ड, और आपका ह्यूटागोजी लर्नर ड्राइवन। अब लर्नर सेंटर्ड और लर्नर ड्राइवन में डिफरेंस क्या है? लर्नर सेंटर्ड का मतलब है कि यहाँ पर स्टूडेंट के हिसाब से ही टीचिंग करी जाती है, मेल फोकस लर्नर होता है यहाँ पर। लेकिन ह्यूटागोजी के अंदर जो भी लर्निंग होती है सारी की सारी लर्निंग टोटली लर्नर के थ्रू ही एक्वायर करी जाती है, उसके थ्रू ही पूरा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही पूरा ऑटोनॉमस वर्क किया जाता है। यहाँ पर टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है। पेडागोजी के अंदर आपके नॉलेज फिक्स होती है, एंड्रागोजी में नॉलेज को इवॉल्व किया जाता है, उसको विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल, विद द हेल्प ऑफ यू कैन से केस स्टडीज। बट जो ह्यूटागोजी है इसके अंदर नॉलेज को क्रिएट किया जाता है। पेडागोजी की बात करूं तो पैसिव लर्निंग है, एंड्रागोजी आपकी एक्टिव लर्निंग है, और ह्यूटागोजी आपकी डिस्कवरी के अंदर आती है। पेडागोजी में आप क्लासरूम तक लिमिटेड रहते हैं, एंड्रागोजी में सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करी जाती है, और ह्यूटागोजी में लाइफ लॉन्ग वर्क प्लेस की बात करी जाती है। तो ये तीनों के आपके कंपैरिजन थे। एंड की फीचर्स ऑफ टीचिंग, जैसे आप नेचर ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं। सबसे पहला की फीचर क्या है? लेवल ऑफ टीचिंग। आपके जो भी लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं। टीचिंग अकर्स एट मल्टीपल लेवल, आपकी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव नॉलेज। इन लेवल्स को मैं आगे के सेशंस में आपके साथ कवर करूंगा। नेक्स्ट वन इज डायनामिक प्रोसेस। आपका जो भी टीचिंग का प्रोसेस है ये हर टाइम चेंज होता रहता है, हर टाइम कंटिन्यू चलता रहता है, अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने लर्नर्स की नीड के हिसाब से, अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मतलब ये अपने आप को कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। एंड क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड लर्निंग, या किससे रिलेटेड होते हैं? आपके लर्निंग और एजुकेशन दोनों से। नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इसके अंदर आपके जो भी इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है, लाइक रीजनिंग, लॉजिक, नॉलेज शेयरिंग, ये सभी। इसके साथ ही साथ आपकी जो टीचिंग है वो आर्ट्स और साइंस दोनों के अंदर आती है, क्योंकि आर्ट की में बात करूं तो यहाँ पर आपके मोटिवेशन, आपके स्टाइल, आपकी एक्टिविटी, आपके वे ऑफ टीचिंग को रखा जाता है। और ये पर अगर मैं साइंस की बात करूं तो आपके मेथड्स, आपकी साइकोलॉजी, आपकी साइंटिफिक अप्रोच, आपके रूल्स, आपके रेगुलेशंस, इनको यूज करते हैं। तो टीचिंग क्या है? आपकी साइंस भी है और आपकी आर्ट्स भी है। इसके साथ ही साथ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। बोथ टीचर एंड लर्नर अडेप्ट कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर ये नहीं है कि ये एक फिक्स हो भाई फिक्स प्रोसेस है, अपने आप को ये आपस में इनकी जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइज करते रहते हो। इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं टीचर भी अडॉप्ट करता है और लर्नर भी कंटिन्यू अडॉप्ट करता रहता है। सोशल सर्विस, कहीं ना कहीं टीचिंग की हेल्प से, एजुकेशन की हेल्प से आप एक सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। लेंथी स्टडी एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। इसके अंदर आपको अगर आपको एक प्रोफेशनल स्किल सेट में स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको यहाँ पर एक लेंथी स्टडी और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एटोनॉमी ऑफ टीचर्स एंजॉय इंडिपेंडेंस इन मेथड्स। अब कोई भी टॉपिक टीचर को पढ़ाना उसके पास n नंबर ऑफ मेथड्स है,
ये डिपेंड टीचर के ऊपर करता है कि किस मेथड का यूज कर उस कॉन्सेप्ट को कवर करता है वहां पर। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यू प्रोसेस। आपकी जो टीचिंग है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, चाहे वो टीचर के पर्सपेक्टिव से बात करें, चाहे हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें। और ये आपकी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचिंग इज टू रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन लाइक लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग। तो ये आपके नेचर थे टीचिंग के। सो अब अगर मैं टेक अवेज की बात करूं कि इस कंप्लीट सेशन से हमें क्या याद करना है, क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे, तो सबसे पहला है हमारे पास कि आपके टीचिंग के 3 मेथड्स। पहला पेडागोजी, जिसके अंदर पूरा कंट्रोल टीचर के पास होता है और स्टूडेंट लर्न करता है। दूसरा एंडागोजी, जो एडल्ट्स होते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं और टीचर्स उनको सपोर्ट करते हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस में। तीसरा है ह्यूटोलॉजी, इसके अंदर कह सकते हैं सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग होती है। एंड टुडेस जो भी टीचर्स हैं वो किसी भी एक मेथड को यूज नहीं करते कि वो पेडागोजी यूज कर लें, एडागोजी या ह्यूटोलॉजी। वो ब्लेंडेड मॉडल यूज करते हैं, तीनों को मिक्स कर इन तीनों को कंबाइन कर अपने टीचिंग के अंदर यूज करते हैं। सो टीचिंग इज नॉट जस्ट अ इंफॉर्मेशन डिलीवरी, इट इज अ डायनामिक, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एंड सोशल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यू ग्रोथ फॉर टीचर एंड लर्नर। और अगर मैं टीचर की बात करूं, टीचिंग की बात करूं, तो क्या है, एक प्रोफेशन है और सोसाइटी टू सर्विस है। तो ये आपके कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के सेशन के। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। आपको इन एमसीक्यूज के आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताने हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला आपका जो एमसीक्यू है, हु प्रपोज्ड 5 फॉर्मल स्टेप्स ऑफ टीचिंग। मैंने आज स्टार्टिंग में ही आपसे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है ह्यूटोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड लर्निंग, एडल्ट लर्निंग, सेल्फ डिफाइंड या मेमोरी लर्निंग। एंड थर्ड एमसीक्यू है आपका, टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज स्किल, प्रोफेशन, साइंस, सर्विस। ये 3 एमसीक्यू हैं आपके कह सकते हैं रिवीजन के लिए। इन तीनों के सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आज से सेशन के। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।